तो जिस भी बुद्धिजीवी ने कहा था कि खेल में हार जीत तो चलती रहती है, शायद उसने कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं देखा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा खेल है जहां पर एक नतीजा है जिसे ड्रॉ कहते हैं। लेकिन ड्रॉ के बावजूद एक टीम को जीत जैसी खुशी जो है वो महसूस होती है और दूसरी टीम को हार से भी ज्यादा निराशा होती है। भाई बतौर भारतीय समर्थक इस नतीजे के बाद मेरा दिल तो गदगद हो गया है, लेकिन मेरे साथ आकाश चोपड़ा जुड़ेंगे। उनके दिल का क्या हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN Cricket Info Match Day। तो आकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको पहले दर्शकों को दिखाऊंगा। ये जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीत के अलावा जो बाकी दोनों रिजल्ट्स अगर वो आ जाते हैं तो फिर इस टीम को हम सबको ना सलाम ठोकना पड़ेगा। चलिए, आपने देख मैंने के पहले ही कर दिया निखिल, क्योंकि मैं तब से कर रहा हूँ। ये मुझे पहले दिन के बाद से लग रहा था कि मतलब मैच जो है वो एक ही तरफ जा रहा है, दो रिजल्ट पॉसिबल एंड ऑल ऑफ दैट हमने सब डिस्कस किया यहाँ पर। और कल तो मतलब वो दिल और दिमाग की भी वो जो थी वो जद्दोजहद ज्यादा थी नहीं, वो दिमाग लग रहा था कि कर जाएगा काम। ये दिल छोटा सा बेचारा साइड में पड़ा रहेगा, कोई नहीं पूछेगा इसको, और ये मैच आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। और आज शुरू के आधे घंटे के बाद भी यही लगा था कि भाई कप्तान तो आउट हो गए हैं और जड्डू तो कब आएंगे बैटिंग करने पता नहीं, पर जो कमाल कर दिखाया इस भारतीय टीम ने, आपका दिल गदगद हो गया, मेरा दिल तो मतलब छाती चौड़ी हो गई है यार। आई मीन प्राउड फील करते हैं आप जब ये आप अपनी टीम को इस प्रकार से खेलते देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं, कैरेक्टर दिखाती है। क्योंकि कहते हैं खेल चरित्र बनाता है, पर बहुत बार खेल चरित्र दिखाता है। वो जो 36 में देखा था वो चरित्र नहीं था, वो जो 36 पे नो आउट हो गई थी, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने मतलब रिडिक्यूल किया था इस टीम को। वो स्किल की कमी हो सकती है, विल की कमी नहीं थी। और जो विल है ना पिछले मैच में भी दिखी, और विल जो इस मैच के आखिरी दिन नजर आई है, वो बताती है कि ये टीम ना बहुत मजबूत है। क्योंकि आप इस टीम के बारे में बात करें आकाश, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, तुलना करना हमें अच्छा नहीं लगता और मैं पिछली जनरेशन से तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन शायद ये हमने कमबैक्स भी देखे हैं पिछली टीमों से, लेकिन इस तरह के दो कमबैक्स बैक टू बैक इस स्थिति में शायद ये जो टीम है ना, जो आप चरित्र की बात कर रहे हैं या जुझारूपन की बात कर रहे हैं, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं लेट 80s से लेके अब तक, वैसा कैरेक्टर किसी और भारतीय टीम में नजर नहीं आया। हाँ, कमबैक जरूर हुए, लेकिन इस तरह का जुझारूपन, इतने चोटिल खिलाड़ी, आपके बेस्ट प्लेयर मौजूद नहीं है, इतनी पीछे हैं आप गेम में, फिर भी टीम डटी हुई है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप वैसे गलत है कहना कि कोई भी ड्रॉन गेम जो है वो जीत से बेहतर हो सकता है, पर वो जो पहला मैच हम जीते इस श्रृंखला का, जो भारतीय टीम जीती मेलबर्न में, उससे ज्यादा मेहनत लगी है इस मैच को ड्रॉ करने में। और वो जीत फिर भी आपकी समझ में आया था कि मैच एक तरीके से चल रहा है, तो अंत में वो रिजल्ट है कि आप धीरे 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 काम करते जा रहे हैं और अंत में वो नतीजा आपको मिलता है। यहाँ पर तो सब कुछ आपके अगेंस्ट था। आपका पहले 4 दिन आपके अगेंस्ट गए, आपने कैचेस भी छोड़ दिए हैं, आपकी बैटिंग भी अच्छी नहीं हो रही, आपके खिलाड़ी भी इंजर्ड हो जाते हैं, आपके बॉलर्स आपके शॉर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आप आके यहाँ से मैच बचा के निकल जाते हैं। बहुत मेहनत लगी। और पिछली टीमों से चलिए नहीं करते तुलना, पर कहानी ये है कि शायद ये और रिफ्लेक्शन है, जिस तरीके से टीम आगे चलती जाएगी ना, ये रिफ्लेक्शन बताती जाएगी कि भारत इस समय एज अ कंट्री कहाँ पर है। क्योंकि अमूमन जो खेल जो आप देखते हैं मैदान पर, वो एक रिफ्लेक्शन होता है कि आप एज अ सोसाइटी कहाँ पर है। तो जब आप थोड़े से उतने कम कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हमारी पहली जनरेशन जो कम कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि भारत वैसा देश था, लेकिन अब आप लगातार पाते हैं कि वो जो बाउंस बैक करना, वो जो झारूपन दिखाना, वो जो सेल्फ बिलीफ है, वो इस जनरेशन में, वो हमारी वाली जनरेशन से थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए, ये आपने इसको कहते हैं कन्फेशन है, जो बहुत अच्छा है, मानना कि भाई ये हमसे अब बेहतर है। हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, और आकाश वो है विहारी और अश्विन ने जैसे ऑस्ट्रेलिया को ब्लॉक किया। देखिए, अच्छा डिफेंस दिखाया, चोट भी लग रही थी वो भी खाई उन्होंने। कई बार हम सिर्फ सेंचुरी के ऊपर बैट उठाते हैं, आपको नहीं लगता ये भी वैसा एक मौका था? सेंचुरी से बड़ा है, खेलिए, बनाए सिर्फ 23 रन हो, 39 रन हो, बट शतक के मुकाबला कर सकते हैं। विदाउट डाउट, क्योंकि इन्होंने रन बनाए, इन्होंने शतक बनाए, वो वेस्ट इंडीज में जाके मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए इन्होंने। लेकिन ये जो है इसने बहुत कुछ इनके बारे में बता दिया। सी वहां पर आपको क्या पता चलता है कि इनके पास ये स्किल है, नई गेंद को ऐसा खेलते हैं, स्पिन को ये ऐसा खेलते हैं, इन परिस्थितियों में ये इस प्रकार से खेलते हैं। पर ये वाली जो परिस्थितियां थी, जितनी गहरी उनकी चोट थी, चल वो पा नहीं रहे थे, इस श्रृंखला में रन बनाए नहीं थे, तो वहां पे उस प्रकार से डटे रहना, लगातार इतने लंबे समय तक अपनी कंसंट्रेशन को ड्रॉप ना होने देना, वो चोट से पूरी तरह से अपने जहन को आप हटा दीजिए कि वो सोच ही नहीं वहां जा रही, सिर्फ एक चीज है, वो अगली गेंद कैसे खेलना है। और वो जो कंसंट्रेशन का लेवल दिखा, वो जो लड़ाई करने का जज्बा दिखा, वो जो जुझारूपन जो आपने मेंशन किया, ये
ये वो रिकॉर्ड के पन्नों में नहीं जाएगा निखिल, क्योंकि जब ये रिटायर होंगे ना, जब भी होंगे बहुत अच्छे, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे आंकड़ों के साथ होंगे, तो वो 100 की बात होगी, अर्धशतक की बात होगी, एवरेजेस की बात होगी, पर वो सब लोग ये भूल जाएंगे। लेकिन जिन इनके साथ जो खेले हैं ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। हम भी शायद थोड़ा-सा हमारी कलर हो जाए ओपिनियन, पर जो इनके साथ खेले हैं, वो जो ड्रेसिंग रूम में जो खिलाड़ी है ना, वो इस 23 की जो महत्व है, जो 170 गेंदों का महत्व है ना, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इनका जो सम्मान है, अब जो दर्जा है इनका विद इन दैट टीम ग्रुप, वो अब एक अलग लेवल पे चला गया, क्योंकि इस खिलाड़ी, आप ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो कप्तान के लिए कहे मैं आई विल गो थ्रू अ वॉल, ही इज दैट गाय, कि ये मेरे लिए लड़ता रहेगा, मेरे को स्ट्रेचर पे ले जाना है, ले जाओ, मैं आउट नहीं होने वाला, अपनी तरफ से मेरे पास जो कुछ है मैं यहीं पर छोड़कर जाऊंगा। इस टीम के चरित्र के बारे में आकाश कह रहे थे ना, दिलचस्प बात यह है कि चौथे दिन के बाद आर अश्विन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने ये कोट दिया था, व्हेन एडवर्सिटीज ग्रो टीम कम्स टुगेदर। तो वॉक द टॉक जिसको कहते हैं ना, सिर्फ कहते ही नहीं, वो करके भी दिखाया इस टीम ने। ऋषभ पंत की तरफ में आ रहा हूं, हमारे दूसरे पॉइंट है, पंत ने बदल दिया मैच का काटा पूरी तरफ से। पहले बात तो हम आपकी आलोचना भी कर देते आकाश जब आप गलती करते हैं, लेकिन यहां मैं आपको ताली बजा के तारीफ करूंगा। टीम के निर्णय से पहले आपने प्रोग्राम में कहा था कि भाई पंत को ऊपर खिलाकर देखो, और उसका फायदा भी मिला है यहाँ पर। हाँ, टच वुड अच्छा हो गया, क्योंकि देखिए, अब पुजारा को आप नहीं बदल सकते। पुजारा जो खेल रहे हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो एक मतलब सेलिब्रेटेड इंडियन क्रिकेटर होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्रिटिसिज्म का बहुत बार वो पात्र बन जाते हैं। नॉट फॉर हिज फॉल्ट, पर बाकी फॉल्ट किसी और जगह पर होती है। तो उनको आप जब फिक्स नहीं कर रहे, तो जो दूसरी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर पंत को जो प्रमोट किया, और वो सोच बहुत बढ़िया थी, और पंत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि निर्णय तो आप कोई भी ले लीजिए, अगर वो निर्णय सही नहीं होगा निखिल, तो फिर उस निर्णय की क्या वैल्यू है। वो तो नतीजा बताता है कि निर्णय सही था या गलत था। आपकी सोच जरूर है जो एक स्टैंड आउट करती है, कि आपने कुछ अलग सा काम किया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, थोड़ा सा हटके आउट ऑफ द बॉक्स आपने कुछ सोचा। शुरुआत में जीवन दान भी मिले, लेकिन उसके बाद जो ये पिटाई करते हैं, ये एक बात फिर हमको सबको याद दिला दिया है कि देखिए, मैं एक्स फैक्टर प्लेयर हूं, मेरे पास कुछ खास एबिलिटीज है। अगर आप मुझ में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं आने वाले समय में आपको और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर टीम को जिता सकता हूँ। तीनों फॉर्मेट में इनको खेलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बाहर होते हैं क्योंकि टीम मैनेजमेंट पसंद नहीं करती, या सेलेक्टर्स इनको ड्रॉप कर देते हैं, उसमें इनका भी हाथ काफी रहता है, क्योंकि वो मौकों को गवा देते हैं। उम्मीद है ये 24 साल का जो युवा खिलाड़ी है भारतीय, यहाँ से और सीखेगा और बेहतर बनेगा। पर इस पारी में खास बात थी, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को इतनी जल्दी वो पीछे बैकफुट पे जाते हुए, वो दूसरी सोच लाते हुए कि अब क्या होगा, क्या हम मैच हार तो नहीं जाएंगे। आई मीन, वहां आप सोचने लग रहे हैं, जब आपके पास आने वाले बल्लेबाज सिर्फ हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन बचे हो, तो फिर इस इनिंग्स का जो महत्व है, जो इम्पैक्ट है ना, वो फिर आपको अच्छा और ज्यादा महसूस होता है। अब तीसरे पॉइंट का रुख कर रहे हैं, वो है पुजारा ने दिखाई अपनी अहमियत। आकाश, कितने 205 गेंद उन्होंने खेली। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कोई उनके स्ट्राइक रेट की फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, कुंबले साहब ने कहा था कि स्ट्राइक रेट ना, ये जब कोच बने थे, पहले पहले श्रृंखला में कह दिया था उन्होंने, कि ये जो स्ट्राइक रेट होती है ना, मैंने बात बहुत सुनी है, पर ये सिर्फ बॉलर्स के लिए होती है टेस्ट मैचेस में। बल्लेबाज को इसके बारे में ना बताएं तो बेहतर है। और चेतेश्वर पुजारा बहुत यूनिक प्लेयर हैं निखिल, और उनके पास जो स्किल है वो शायद थोड़ी सी इंटेंजिबल है, हमें दिखती नहीं है, इसलिए हम शायद उतना अप्रिशिएट नहीं करते। वो उनकी मेंटल स्किल, वो जो कॉन्सेंट्रेशन की जो एबिलिटी है, कि वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, और खराब गेंदों पे ही रन बनाते हैं, अच्छी गेंदों को दूर रखते हैं, और आपको विकेट टेकिंग बॉल डालनी पड़ती है उनको आउट करने के लिए, ऐसे आउट नहीं होते वो। और फिर बाद में एक्सेलरेट भी करते हैं और 2-2 रन भी बनाते हैं। ही इज वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब हम कहते हैं कोहली हमारे पास, हम कितने खुश हैं, हमारे पास रोहित शर्मा बहुत खुश है, बुमराह वर्ल्ड का देखिए कितना बढ़िया गेंदबाज, ये हमारा गेंदबाज है। हम उतना सेलिब्रेट पुजारा को नहीं करते, करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र वो ऐसा खिलाड़ी है जो ऐसे खेल सकता है। और जब आपके इर्द गिर्द इतने सारे स्ट्रोक मेकर्स होना, तो उस खिलाड़ी की वैल्यू उन सबसे भी कई बार ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रन्स तो बाकी तब सब बनाएंगे जब वो सामने वाला गेंदबाज थोड़ा थक जाएगा, गेंद पुरानी हो जाएगी। वो काम चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छे से करते हैं। तो आई रियली होप कि अब वो जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना रहती है कि धीमा खेलते हैं, भाई उसको अब जरा दरकिनार कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। 80 मैचों में 80 मैच में 6000 टेस्ट रन बना चुके हैं, और इनके नीचे जो लिस्ट में नाम है, उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है। तो अगर उनसे पहले वो 6000 रन पे पहुंच गए, तो फिर स्ट्राइक रेट काहे का भैया, ये तो बहुत रन बनाते हैं। अगर पुजारा को आपको समझना है तो ये बात समझिए, क्योंकि आकाश 6000 रनों की बात कर रहे हैं, उनको पूछा गया था 5वें दिन के बाद, आपने 6000 रन बना दिए। उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं चला 6000 रन हो गए, मैं खेल रहा था। उनका इतना ध्यान, इतनी कॉन्सेंट्रेशन होती है मैच पे। बहरहाल, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना आकाश भारत के जुझारूपन को या चरित्र को, जैसे हम बात कर रहे हैं, इस बीच हम इसलिए भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि पिच 5वें दिन की थी, काफी मुश्किल था वहां पर बैटिंग करना। लेकिन फिर मैं स्टीव स्मिथ को सुन रहा था मैच के बाद, वो आते हैं और वो कहते हैं हम शायद इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि पिच हैड
बिकम बिनाइन, काफी सपाट सी हो गई थी। आप हम्म। सहमत हैं इनसे, या फिर ये वही ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम्स है कि नहीं भाई पिच ने हमारा साथ नहीं दिया वरना तो हम जीत जाते? थोड़े से अंगूर खट्टे हैं हम्म, और वो खट्टे बता भी दिए गए हैं, और मैं बिल्कुल हैरान भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को भी थोड़ा थोड़ा सुन रहा था जब दिन के अंत में, कि ना पिच उतनी खराब नहीं हुई है, पिच में से उतनी मदद नहीं मिली है। आई मीन देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये भारतीय पिच नहीं है जो बिल्कुल बिखर जाएगी। भारतीय पिचेस कुछ अलग तरीके से चलती हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन पिचेस अलग तरीके से चलती हैं। अब ये बिल्कुल सपाट पिच पे आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, आप और बेहतर बैटिंग कर सकते थे। आप हो सकता था कि भारतीय टीम को आपको दूसरी बार गेंदबाजी ना करनी पड़ी या दूसरी बार बैटिंग ही ना करनी पड़ती, इतनी भी अच्छी आप बैटिंग कर सकते थे, आपके पास वो विकल्प था। मैं नहीं मानता। देखिए अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का जो टोटल क्रेडिट जाना चाहिए वो है इंडिया को। कभी कभी अच्छा रहता है कि सामने वाली टीम अच्छा करे ना, वो यार आई डॉफ माय हैट, यार आप बहुत अच्छा खेले, ताली बजाइए और चले जाइए, क्योंकि सामने वाला भी खेलने आया है। तो वो वाला काम मुझे, मैं थोड़ा दुखी होता हूँ जब ये सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा था ये चर्चा होनी शुरू हो जाएगी जैसे ही भारत ड्रॉ करेगा ना, अरे पिच सपाट हो गई थी। अरे पिच अगर इतनी सपाट हो गई थी तो फिर वो कैचेस पकड़ लेते तो कहानी कुछ और हो जाती। आपने कैचेस तो छोड़े, अगर वो कैचेस पकड़ते तो ऑल आउट कर देते, फिर कहते कोई बात नहीं थी। लेकिन कैचेस आपने छोड़ दिए, सामने वाली टीम ने इतना अच्छा खेल दिखाया है, तो फिर कई बार इट्स ओके टू एक्चुअली अप्रिशिएट गुड वर्क। तो मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ वाली वो जो बात है वो अंगूर थोड़े से खट्टे हैं। हमने बड़ा ये सुना कि ऑस्ट्रेलिया टीम अलग है, टिम पेन नाइस गाय है, बट जिस तरह का बर्ताव वहां पर हो रहा था कि अश्विन से कहा जा रहा है आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं भाई चेस्ट गार्ड पहनने में, या फिर कहा जा रहा है आपको कोई पसंद ही नहीं करता आपकी टीम में, आप तो इस तरह के खिलाड़ी हैं, ये सब चर्चा वही पुरानी ऑस्ट्रेलिया टीम जो हमने देखा है, वो क्या कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वैसा टाइप कुछ देखने को मिला। देखिए वो होता है ना कि जब दबाव किसी पे पड़ता है तो बहुत खिलाड़ी होते हैं या टीम्स होती हैं जो निखर जाती हैं। 2018 में ना मैं वहां था, एडिलेड में भारतीय टीम टेस्ट मैच जीती थी, विराट कोहली वाज इन देयर फेस और जस्टिन लैंगर ने कहा ये देखिए ये जो भारतीय टीम है ना ये बहुत ही ये बैड बॉयज हैं, ये बहुत वो जो लाइन है उसको बार बार क्रॉस कर रहे हैं, जबकि किसी ने किसी को अब्यूज नहीं किया था। नॉर्मल जो ऑस्ट्रेलियन रवैया था वो मतलब जिस जिस वो कहते हैं ना पेइंग इन द सेम कॉइन्स की, जो आप थोड़ा सा अपनी दवाई का स्वाद चखिए, हो सकता है थोड़ी कड़वी हो। और ऑस्ट्रेलिया उस समय पेन को उन्होंने कप्तान बनाने का एक प्रमुख वजह यही थी, वो सैंड पेपर गेट के बाद, कि ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ये ना बड़े अच्छे बॉय हैं, ये बिल्कुल सभ्य खिलाड़ी हैं, और ये कभी भी वो जो नई ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं ना उसको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। वही नाइस गाय जो है वो नाइस नहीं रहता है। आप बात करते हैं स्लेजिंग भी, चलिए मैं उससे भी ओके हूँ, आई एम नॉट एक्चुअली कि आप कर लीजिए स्लेजिंग, पर वो जो मॉकिंग एंड इंजरी कि किसी को चोट लग रही है, अबे चोट लग रही है तो लग रही है। अगर एक बार शिखर धवन ने शेन वॉटसन की चोट का थोड़ा सा मॉकिंग किया था तो बहुत बवाल बना था, और हमने भी शिखर की आलोचना की थी कि भाई गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तो खुलेआम सरेआम कर रहे थे, मैथ्यू वेड बहुत बार भी कर रहे थे, पकड़ के थ्रो भी मार रहे थे जब खिलाड़ी अंदर खड़ा है। देखिए गेम्समैनशिप इज ओके, लेकिन फिर कहनी कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ अलग ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं और ये जो भारतीय टीम का व्यवहार है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर एटलीस्ट आप तो वैसा काम ना करें। ऐसा हुआ नहीं, आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। बहुत वैलिड पॉइंट आपने वहां पर आकाश रेज किया है, क्योंकि हम चोट के बारे में बात ही कर रहे थे, तो अब ये पांचवा पॉइंट भी है, चोट ने बढ़ा दी है भारत की मुश्किलें, क्योंकि अब ज्यादा गैप नहीं है दोनों टेस्ट मैच के बीच। अच्छा, हमें फिलहाल जब हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपडेट नहीं पता ना रविंद्र जडेजा की ना हनुमा विहारी की, लेकिन आकाश आप इतना क्रिकेट खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जो भी खेलता है ना खिलाड़ी, इतना हम कहते हैं उसको थोड़ी बहुत तो डॉक्टरी आई जाती है, छोटी मोटी अपनी चीजें वो खुद ही फिट कर लेता है। अब हैमस्ट्रिंग और उंगली का टूटना, ये दो चीजें जो हमें पता है ये महीना भी लग जाए तो ठीक नहीं हो सकता, तो उस लिहाज से मुश्किल नजर आ रहा है इन दोनों का खेलना। देखिए डिसलोकेशन ऑफ द थंब, मुझे तो एक बार हुई थी ये बात, और उसके अंदर कुछ मेरे तो 6-8 हफ्ते चले गए थे। तो अगर मैं जडेजा के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं कहूंगा कि इंग्लैंड वाली सीरीज खेल जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी के लिए तो मैं सोचना भी शायद बंद कर दूंगा, बट देन मॉडर्न साइंस हैज ऑब्वियसली इवॉल्व, तो थोड़ा सा और पता चलेगा कि क्या है। फ्रैक्चर तो होपफुली ना हो, क्योंकि उसकी भी खबर पूरी तरह से आई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने बिहारी को स्ट्रगल करते देखा है, वो भी लगता है कि हैमस्ट्रिंग का टियर है, वो सिर्फ स्पाज्म नहीं है। वो ऐसा नहीं कि मांसपेशियों में खिंचाव है, वो ऐसा लगता है कि मांसपेशियां फट गई हैं। और जब हैमस्ट्रिंग टियर है, वो ग्रेड कैसा भी टियर क्यों ना हो, अगले मैच के लिए तो आप उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, ऐसा लगता है। जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। तो परेशानी और बढ़ गई है। एंड में आप पहले ही आपको था कि अब जाडेजा नहीं है तो आप 4 ही बॉलर खिलाएंगे, इसका मतलब एक बैट्समैन आपको अतिरिक्त खिलाना होगा। अब हो सकता है आपको 2 बैट्समैन अतिरिक्त खिलाने पड़ेंगे। अब वो कौन से 2 बल्लेबाज होंगे? क्या आप ऋषभ को बतौर बल्लेबाज खिला के साहा को कीपिंग करवा लेंगे? क्योंकि आपकी टीम में मिडल ऑर्डर है ही नहीं। अब सिर्फ मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ 2 बल्लेबाज बाहर बैठे हैं, जो पहले मैच में ओपन कर रहे थे। दोनों ड्रॉप हो चुके हैं, दोनों ओपनर्स हैं, लेकिन दोनों को शायद आप बतौर ओपनर खिला नहीं सकते, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा तो बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो ये बहुत कठिन स्थान पे एक्चुअली भारतीय टीम अपने आप को पा रही है। यहाँ से तो आप निकल गए हैं, पर कहानी आसान नहीं होगी, क्योंकि इंजरीज को आप कुछ नहीं कर सकते। लिस्ट ना मतलब ऑलमोस्ट एक बराबर टीम खड़ी कर दी है, और वो जो इंजरी वाली टीम है वो शायद इस टीम से थोड़ी सी ना बेहतर ही लगने लग जाएगी अगर एक आधी इंजरी और हो गई तो। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ जो इस भारतीय टीम ने आकाश दिखाई है वो ये ना, जब-जब चुनौती आई है वो उस पे खरा उतरे हैं, बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या पता अगर वो बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल हो, कई बार आप लड़ रहे हैं पोज़ीशंस के लिए, आप क्या पता अच्छा अपना प्रदर्शन भी देखते हैं, वो देखना होगा। बहरहाल एक बात तय होगी, अभी तक हमें पता नहीं था कहाँ होगा आखिरी टेस्ट मैच, अब तय हो गई है, सब मान गए, ब्रिस्बेन जाएँगे। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पिच अब वैसी पुरानी ब्रिस्बेन की पिच नहीं है, तो भारत को भी यहाँ पर मदद मिलेगी। अब इंतज़ार है आखिरी टेस्ट मैच का, क्योंकि सीरीज़ इज़ स्टिल अलाइव। आकाश, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे।